अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्फ़ की जायदाद के मुतालिक जो रजिस्ट्रेशन का जो मसला आया है, तो उसमें कुछ मालूमात और कुछ कागज़ात और कैसे कुछ काम करना है, उसके मुतालिक गयूर ख़ान बताएंगे मुझे। जी गयूर ख़ान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये दामपुर तहसील की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, पहले सन 1983 में एक सर्वे कराया था गवर्नमेंट ने, तो उसमें बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट ने वक्फ करनी थी अपने आप ही। अच्छा तो बहुत पूरे धामपुर तहसील की जो लिस्ट है वक्फ प्रॉपर्टीज़ की, वो मेरे पास मौजूद है। जो धामपुर के आसपास के, धामपुर का तरफ के जो गांव हैं, उनके नाम आमतौर पर तो कुछ और नाम है, लेकिन जो सरकारी नाम है वो उनका अलग है। मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पर पल्ला वाला का नाम जो है वो जी। मिर्ज़ापुर है। जैसे पल्ला वाला गांव है तो उसका नाम है मिर्ज़ापुर। जी मैंने आपसे पूछा था कि मिर्ज़ापुर कौन सा गांव है, तो आपने बताया कि ये पल्ला वाले का नाम है। जी तो इसी तरह के जितने भी धामपुर तहसील के गांव हैं और शहर हैं, धामपुर में जैसे धामपुर खुद धामपुर शहर है, सिवारा है, सहसपुर है, अफजलगढ़ है, नहटौर है, इन सब के कागजात जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ में दर्ज हैं, उन वक्फ प्रॉपर्टी के नंबर मेरे पास मौजूद हैं, और जो दफ़ा 37 के नाम से भी जो जाने जा रहे हैं वो हमारे पास मौजूद है। तो तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग मुझसे रब्ता कर लें। मेरा नंबर है 99 97 69 75 73। इंग्लिश में बताया एक बार आराम से। 9997 69 7573। अच्छा, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके बाद जैसे प्रॉपर्टी का मालूम हो गया तो हमें क्या करना? वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हमें उम्मीद पोर्टल जो गवर्नमेंट ने जून में लॉन्च किया था, और उसमें हमने ताख़ीर की, देरी की, उसमें वक्फ प्रॉपर्टीज़ को इंदराज कराने की जो आखिरी तारीख़ है वो 4 दिसंबर है। अच्छा, उससे पहले हमें अपनी वक्फ प्रॉपर्टी जिनके नाम हमारे पहले से दर्ज हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हमें उम्मीद पोर्टल पर दोबारा से दर्ज कराना है, यानी उनको रिन्यूअल कराना है उनका। अच्छा। उसको कराने के लिए हमारे पास कुछ कागजात होने चाहिए, जैसे वक्फ प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी की देखभाल अब कौन सी कमेटी कर रही है, तो उस कमेटी के सदर हूँ। सदर का हमें उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सदर की 2 आईडी होनी चाहिए। कौन कौन सी? 2 आईडी भी अगर उनके पास ना हो तो एक आईडी उनके पास आधार कार्ड ज़रूर हो। आधार कार्ड चाहिए उनका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। बेहतर। वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारे पास मौजूद है वो हम आपको दे देंगे, जो भी हमारे पास आएंगे जी। या आपको अगर पता भी नहीं है कि आपकी नंबर क्या है, या आपको ये मालूम नहीं है कि हमारी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं है, तब भी आप आकर हमसे वो या फ़ोन पर रब्ता करके हमसे पूछ लें, हर गांव वाले, सभी गांव वाले, कि भाई हमारी तो कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है जी। ये उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। दफ़ा 37 का एक वक्फ दफ़ा है 37। अच्छा। उसमें ये प्रॉपर्टी इंदराज है पूरी, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमारी। अच्छा। वही नंबर है। अच्छा। दफ़ा 37 में वही नंबर है जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। जी। रजिस्ट्रेशन नंबर है और हमारी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा है कि कितनी प्रॉपर्टी हमारी इसमें है दर्ज है, हाँ। मौके पे मौजूद है। उसकी मौके पे उसके कि इसका रकबा कितना है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, मुकस्सर निकाल के उसमें लिखा हुआ है, और वो चाहिए हमें। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले सदर साहब, एक कमेटी हो, कमेटी के सदर की एक आईडी हो, बेहतर। उनका एक फ़ोटो, बेहतर। वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर और दफ़ा 37 के कागज़, वो हम दे देंगे आपको निकाल के। बेहतर बेहतर। या आप बिजनौर में से भी ले सकते हैं। और वार्ड नंबर आपका क्या है, ज़मीन जहाँ पर आपकी है, वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ पर है, वो मस्जिद है, मदरसा है, मज़ार है, या कब्रिस्तान है, या कोई घर है या दुकान है, तो वो आप जो है उसका एरिया कितना है, अच्छा। कितने वर्ग फीट में है, कितने वर्ग मीटर में है, कितना रकबा है उसका, वो आपको बताना है। उस जायदाद की चौहद्दी आपको लिख के लानी है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। बेहतर। ये आप लिख के लाएंगे, और उसका नक्शा बना के लाएंगे। अपने हाथ से नक्शा बना लें। नक्शा के तरीका क्या है बनाने का? नक्शे का तरीका ये है कि उसको अच्छे एक प्लेन पेपर पे उसका नक्शा बना लें। अच्छा। उसको जिस तरह से भी वो प्रॉपर्टी है, ओके भाई, यहाँ और प्रॉपर नक्शा बना के उसकी चौहद्दी लिख लें उसकी चारों तरफ। बेहतर। तो ये आसान हो जाएगा। चौहद्दी उसकी चाहिए हमें। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है मस्जिद की, मदरसे की, और उसका कोई किराएदार है, बेहतर। तो उस किराएदार से किराएनामा आपको लिखवाना है, यानी आपको किराएनामा लिख के देना है उस किराएदार को। वो
उस किराएदार के भी आधार कार्ड उसमें चाहिए हमें। बेहतर। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि आप जो प्रॉपर्टी है उसका आप GPRS एक ऐप है, मोबाइल में होता है ये। GPRS जी, मोबाइल में उसका- होता है। जी GPRS मोबाइल में कोई ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड कर लें या जो फोटोग्राफर से उनसे बात कर लें, वो उनका फोटो के 2 फोटो खींच के उस प्रॉपर्टी के वो आप लेके आएंगे। बेहतर। और अगर आपको वक्फ कराना है तो वक्फ कराने के लिए आप बिजनौर भी जा सकते हैं, वहाँ फुरकान साहब हैं जो वर्ग अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट में क्लर्क हैं, वो भी ये काम कर रहे हैं अच्छा। और काफ़ी मदद कर रहे हैं वो लोगों की। अच्छा। और बेलौस खिदमत कर रहे हैं सबकी माशाल्लाह। या आप उसको कराने के लिए धामपुर में भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। धामपुर में मोहम्मद कादिर साहब हैं, वो भी इस काम को कर रहे हैं। मास्टर वसीम साहब हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। ये मास्टर कादिर साहब कहाँ मिलेंगे? मास्टर कादिर साहब धामपुर में नई सराय में रहते हैं और मास्टर वसीम साहब भी नई सराय में रहते हैं। अच्छा, कोई नंबर का इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। इनका रब्ता कादिर नंबर? अंसारी साहब का जो फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो अब मैं आपको भी दे रहा हूँ। कादिर साहब का मोबाइल नंबर है 9837482980। एक बार फिर सुन लीजिए, 9837482980। ये मास्टर मोहम्मद कादिर साहब का नंबर है। दूसरा नंबर मास्टर वसीम साहब का है, नई सराय में रहते हैं, ये भी इस काम को कर रहे हैं। उनका नंबर क्या नंबर है? है 7017031266। तो उनसे मतलब उनके पास फार्म जमा करना ले आके? उनके पास आप ये सामान, ये जो मैंने आपको कागज बताए, ये कागजात लेकर के जाएंगे, वो ऑनलाइन कर वो देंगे? ऑनलाइन कर देंगे इसको। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन करने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, एक अच्छा। डेढ़ घंटा इसको लग रहा है, क्योंकि सारे जो कागजात हैं वो ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं, उनको स्कैनिंग भी करनी पड़ रही है। तो आप टाइम लेके जाएं और कागजात लेके जाएं। ठीक। और आप उनसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं कि भाई क्या क्या कागजात लेके आने हैं। बेहतर है। क्योंकि पहले जो कागजात मांगे गए थे वो बहुत ज़्यादा कागजात मांगे गए थे, अब कागजात कुछ कम कर दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से। बेहतर। गवर्नमेंट ने हमें राहत दी है, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि वो हम पूरी हेल्प कर रही है। और इसको आप बिल्कुल पैनिक ना बनाएं और अफरा तफरी का माहौल कायम ना करें। सरकार की एक नीति है कि भाई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैर लोगों के हाथ में ना चली जाएं और उनकी हिफाजत हो। बेहतर तो है। गवर्नमेंट का भी हम शुक्रगुजार है कि भाई इस तरह की उन्होंने स्कीम चलाकर ये सारी वक्त प्रॉपर्टी इंदराज करने के लिए हमसे कहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसमें आप गवर्नमेंट का पूरा उनका जो है कोऑपरेट कीजिए। और ये सारी प्रॉपर्टी आप जो गवर्नमेंट का उम्मीद पोर्टल है उस पर आप इसको उम्मीद पोर्टल आप जो है इस पे आप वक्त प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड कराइए। और अगर कोई परेशानी हो तो फिर मजीद आपसे रब्ता कायम कर अगर लें। कोई परेशानी हो तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो आप अपना नंबर बताइए। धामपुर में मुफ्ती खालिद साहब बहुत मदद कर रहे हैं सब लोगों की, मुफ्ती इफ्तिखार साहब बहुत मदद कर रहे हैं, और शहजाद खान एडवोकेट साहब बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की, और एक हमारे एडवोकेट मोहम्मद हारिस साहब हैं, जामा मस्जिद के पास में इनकी दुकान है जी, वो बहुत मदद कर रहे हैं। तो आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर लें। आपका एक बार अपना नंबर एक बार फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरा नंबर है 9997697573। जज़ाकल्लाह। ये खान साहब क्या कह रहे थे? जी ईदगाह का है, ईदगाह भी है उसमें, और वो वक्त है, तो आप इधर बारे में बताएं ईदगाह के बारे में। देखिए वक्त प्रॉपर्टीज जो हमारी वक्त प्रॉपर्टीज हैं उसमें मस्जिद, हमारे शहर की मसाजिद हैं, मदारिस हैं, खानगाहें हैं, मज़ारात हैं, कब्रिस्तान हैं और ईदगाहें हैं। जी ये तमाम जो है ये जायदादें हैं, वक्त की जायदादें हैं। ईदगाह भी इसमें सर फहरिस्त है। तो तमाम जो हमारा ये इलाका है, धामपुर का इलाका है, और भी पूरे दूसरी जगहों पर भी है, तो इसमें तमाम ईदगाहें भी पहले से ही वक्त है ज़्यादा। माशाल्लाह। धामपुर की ईदगाह भी हमारी वक्त है, धामपुर जामा मस्जिद वक्त है, मुसाफिर खाने भी हैं इसके अंदर। जी मुसाफिर खाना भी मुसाफिर खाने भी हैं, मुसाफिर खाना धामपुर का भी वक्त है। तो ये आप जितने भी ये प्रॉपर्टी जो वक्त है ये सब गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत सहूलियात वक्त बोर्ड ने दी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहूलतें हैं। इसमें ऐसा नहीं लोग वक्त सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें परेशान कर रही है, गवर्नमेंट परेशान नहीं कर रही है, बल्कि गवर्नमेंट ने बहुत सहूलतें में दे रखी हैं। माशाल्लाह। वक्त बोर्ड का नंबर आम कर दिया गवर्नमेंट ने, उस नंबर से आप प्रॉपर्टी की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
शुक्रिया। पहले लोग लखनऊ जा रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें सहूलत देते हुए ये किया कि नंबर जारी किया, आप अपने घर बैठ के वक्फ प्रॉपर्टी का नंबर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब आप ये कह दीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा भाई मेरी दरख्वास्त है सभी हजरात से कि डॉक्टर नफज साहब जो ये काम करते हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तमाम लोगों को बुलाकर ये उनकी वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं और तमाम लोगों को उसकी जानकारी देते हैं, नए नए चीज़ें बताते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और जो डॉक्टर नफज साहब का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि इनकी भी उसमें कुछ हेल्प हो और आदमी इनकरेज होता है कि भाई मेरे लोग इतने फॉलोअर्स हैं, तो इनको आप फॉलो भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।